कि स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमने राज्यपाल से भेंट की है। तो जब आंदोलन का सड़क पर लड़ाई लड़ने का भी समय आएगा तो हम सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे और विधानसभा में लड़ाई लड़ने का समय आएगा। विधानसभा में इतना गुरूर में मत रहिए कि आपको कोई एक छत्र राज्य यहाँ पर मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी आपके इस चुनौती को स्वीकार करती है। और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय जी का जो अनुभव संगठनात्मक अनुभव और उनका सत्ता का अनुभव भी लगातार 20 वर्ष तक जो व्यक्ति सांसद रहता है 3000 लगातार 13 तक नेतृत्व में हम चुनाव जीतते हैं। तो इस प्रकार जिस ठीक है जी ठीक है मैं आ रहा हूं उस पर। आप कह रहे हैं कि छोटा राज्य मिल गया, इसके लिए खुश मत होइए। गोवा से लेके त्रिपुरा तक सबको आप गिनती में रखते हैं जब राज्य की बारी आती है, और जब विपक्ष की बात आती है तो कहते हैं छोटा राज्य है। सबसे नौवां सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। बाबूलाल जी शर्मा, मेरा सवाल यही है आपसे, 2003 के चुनाव से पहले रमन सिंह केंद्र में मंत्री थे, एक सौम्य चेहरा के रूप में उनको छत्तीसगढ़ में लाया गया कांग्रेस के खिलाफ। क्या यही फॉर्मूला फिर से लाने की प्रयास है बीजेपी की, ताकि विष्णुदेव साय को, एक सौम्य चेहरा को फिर से खड़ा कर पाए, ताकि उसी सौम्यता को वो भुना पाए? हाँ, ये और बात है, उस वक्त की जो परिस्थिति थी, जिस हिसाब से चीजें बने थे, इस वक्त वो परिस्थिति नहीं है। तो आप कैसे देख रहे हैं विष्णुदेव साय की नियुक्ति को, और उस वक्त और अब की राजनीति को? बाबूलाल जी, आपका दृष्टिकोण बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है प्रकाश जी, आपने सही दिशा पकड़ी है। और देखिए, जहां तक विष्णुदेव साय का प्रश्न है, सौम्य है, सरल है, बिल्कुल रमन सिंह का जैसा आपने व्याख्या की, लगभग उसी स्थिति में ये भी सौम्य और सरल व्यक्तित्व है, सामान्य रूप से बातचीत करते हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व है। और वरिष्ठता का क्रम अगर देखें तो 4 बार लोकसभा में रह चुके, 2 बार एमएलए रह चुके। रायगढ़ जो लोकसभा सीट है, इनका पर्याय जैसा कहने लगे थे लोग, कभी हारते ही नहीं थे वहां पे। उस स्थिति में आप ये मानेंगे 4 बार जो है ये स्टेट मिनिस्टर रहे 4 विभागों में, 2 बार मतलब स्टेट मिनिस्टर रहे, 4 विभाग इन्होंने संभाले। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। स्टील इनके हाथ में था और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने चलाया भी। उस दृष्टिकोण से सोचेंगे तो वरिष्ठता भी। बट लास्ट टाइम तो उनको टिकट नहीं मिला था ना बाबूलाल जी, वो अलग मुद्दा है। ध्यान में रखिए 2019 के चुनाव में दिखाई थी, लॉयल्टी इन्होंने दिखाई थी, और सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि मेरी टिकट आप मत दीजिए मुझे। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी वजह से पार्टी के हाईकमान चढ़े थे। इसलिए जो है मेरा कहना ये है कि आपने जो है जी आप कुछ कह रहे थे जी। मैं कहा सबसे पहले 2019 के चुनाव में टिकट में सबसे पहले उन्होंने मना किया था कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। वही मैं कह रहा था बिल्कुल ठीक है जी, वही मैं कह रहा था छाबड़ा जी। क्या ठीक है कि उनका जो प्रशासनिक अनुभव है, सत्ता का अनुभव है, उनके संगठन का अनुभव है, उन सब के अनुभव को आप अभी जिस प्रकार से कांग्रेस ख्याली पुलाव खा रही है, तो ये ख्याली पुलाव न खाए कांग्रेस। हमने कांग्रेस के इस छत्तीसगढ़ के गढ़ को भी, जो कभी हम सोच नहीं सकते थे, उस गढ़ को भी तोड़ने में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में सफलता अर्जित की थी। और जिस प्रकार से छाबड़ा जी तो अभी रमन सिंह को क्यों नहीं, जिस प्रकार की बात कर रहे हैं सर दिखती है, ये सही बोले रमन सिंह जी के खिलाफ, सर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक जी के खिलाफ, ठीक है, या जिस प्रकार की बात उपासने जी 15 साल तक रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, बड़ा चेहरा है, और उससे पहले रमन सिंह जी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते क्या। हाँ जी सर, छत्तीसगढ़ की जनता को संगठित करने के लिए रमन सिंह तो बेहतर अवसर होते हैं। हमने उनको किनारा कर दिया आप लोगों ने, शासन किया है। नहीं तो रमन सिंह जी को किनारा नहीं किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते छत्तीसगढ़ के में उनकी अहम भूमिका रहेगी। 15 वर्षों का जो उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल, उसके पहले पार्टी को जीवंत करने में जिस प्रकार से उन्होंने
कांग्रेस का गढ़ तोड़ने में सफलता अर्जित की थी, और डॉक्टर रमन सिंह जी थे और उस गढ़ को उखाड़ फेंक किया और 15 वर्षों तक उन्होंने राज किया। तो उनकी जो कुशलता है, कार्यकुशलता है, उनका जो संगठनात्मक क्षमता है, उनकी जो सौम्य व्यवहार है, निश्चित ही आज भी उनके प्रति लोगों के मन में जो एक भाव है, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो विकास पुरुष के नाम से इस प्रदेश में जाने जाते हैं, तो उनको पार्टी का, उनको पूरा छत्तीसगढ़ में उनका लाभ मिलेगा। और विष्णुदेव साय जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम मिलकर जो है इस कांग्रेस के सत्ता को हम देखेंगे। छावड़ा जी, जिस हिसाब से रमन सिंह को, डॉक्टर रमन सिंह को विकास पुरुष कह रहे हैं और उनके 15 साल की शासन को सुशासन और बेहतर विकास का कार्य बोल रहे हैं,